हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिस अग्रवाल। आज मैं आपके लिए मैथ्स का एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है सिलेंडर बेलन। ये क्लास 8 के लिए है। देखिए, लेसन प्लान बनाने में सबसे पहले हमने जिस दिन लेसन प्लान पढ़ाया है उस दिन की डेट लिखते हैं। फिर आपने जिस विद्यालय में लेसन प्लान पढ़ाया है डेट के नीचे उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। विषय में जिस विषय पर आपने लेसन प्लान बनाया है, फिर उपविषय प्रकरण को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और अंडरलाइन करके लिखते हैं। कक्षा में जिस कक्षा के लिए आपने लेसन प्लान बनाया है, कालांश में जिस पीरियड में आपने लेसन प्लान पढ़ाया है, अवधि में आपने कितनी देर के लिए लेसन प्लान पढ़ाया है। अवधि के बाद आता है सामान्य उद्देश्य। देखिए, सामान्य उद्देश्य जो है वो हम 3 या 4 लिखते हैं। पहला है छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा, छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों को गणित की व्यावहारिक योग्यता का ज्ञान देना। चौथे में आप ये भी लिख सकते हैं छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। अब नेक्स्ट आएंगे विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य भी सभी लेसन प्लान के लिए सेम रहते हैं, बस इसमें प्रकरण चेंज हो जाता है। जैसे पहला है ज्ञानात्मक स्तर। ज्ञानात्मक स्तर में आएगा छात्र बेलन पहचानने में समर्थ होंगे, छात्र बेलन का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक स्तर। इसमें आएगा छात्र बेलन का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, छात्र बेलन की व्याख्या कर सकेंगे। आप चाहें तो इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य की तरफ। देखिए, प्रयोगात्मक स्तर में क्या आएगा, छात्र बेलन के विषय में निष्कर्ष निकाल सकेंगे, छात्र बेलन की परिकल्पना निर्माण कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में आएगा छात्र बेलन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में देखिए क्या आता है, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है, फिर से बता देती हूँ। प्रस्तावना प्रश्न में कोई भी टॉपिक जो है वो हम अपना डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं करते हैं। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न में क्या आएगा, हम बच्चों को पहले से नहीं बताते हैं कि प्रकरण क्या है। उन्हें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू 3 या 4 क्वेश्चंस के थ्रू प्रकरण तक लेकर जाते हैं। अपना तीसरा या चौथा प्रश्न ऐसा करते हैं कि छात्र निरुत्तर हो जाए और उस तीसरे या चौथे प्रश्न का उत्तर जो है वो हमारा प्रकरण हो। देखिए, जैसे अब देखिए, पहला ही प्रश्न आपका इतना टफ नहीं होना चाहिए कि छात्र उत्तर ना दे पाए। ठीक है, तो मैंने जो है वो प्रश्न इसी तरीके से बनाए हैं कि छात्र तीसरे या चौथे प्रश्न पर निरुत्तर हो और पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सके। देखिए, सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, उसे 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाएँ और दूसरे में छात्र क्रियाएँ। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक क्रियाएँ लिखिए। जैसे पहला प्रश्न क्या है, छात्रों आप पढ़ने कहाँ जाते हैं, छात्र बता देंगे विद्यालय में। दूसरा, विद्यालय में कौन पढ़ाता है, छात्र बता देंगे अध्यापक या अध्यापिका। अध्यापक किसकी सहायता से पढ़ाते हैं, छात्र बता देंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। चौक का आकार कैसा है, बेलनाकार। अगर छात्र नहीं बता पाते हैं तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। लेकिन अगर छात्र बता देते हैं तो फिर हम पूछेंगे बेलन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे और यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। देखिए, आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दोनों पेज का। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं उद्देश्य कथन की तरफ। छात्रों, आज हम बेलन के विषय में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन में प्रकरण आता है, उसे भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और अंडरलाइन करके लिखते हैं। सहायक सामग्री में जिसकी सहायता से पढ़ाया हो, इसमें लिखा है हमने आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण आदि। आप चाहें तो श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट आदि भी लिख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुतिकरण। इसे प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल को 7 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखते हैं शिक्षण बिंदु, दूसरे में उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, तीसरे में छात्र अध्यापिका क्रियाएं या छात्र अध्यापक क्रियाएं, चौथे में छात्र क्रियाएं, पाँचवें में शिक्षण सहायक सामग्री / विधि, छठे में मूल्यांकन प्रश्न और सातवें में श्यामपट्ट कार्य। देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। जैसे हमारा पहला शिक्षण बिंदु है बेलन। उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, इसमें आएगा छात्र बेलन के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में बेलन एक ऐसी आकृति है जो कि 2 समान त्रिज्या वाले वृत्त एवं एक वर्ग आयत से मिलकर बना होता है। बेलन के 2 किनारे और 3 फलक होते हैं। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र एक आयत होता है। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आएगा आयत का क्षेत्रफल = लंबाई इंटू चौड़ाई = बेलन की ऊंचाई इंटू वृत्त का परिमाप = h इंटू 2πr। और बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बराबर 2πrh। r = बेलन की त्रिज्या और h = बेलन की ऊंचाई।
छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री और विधि में व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। व्याख्यान किया है इसलिए व्याख्यान विधि आ गया, और इसमें मैंने एक चार्ट की सहायता से पढ़ाया था, इसलिए प्रदर्शन विधि आया है। इसका चार्ट जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स पे जाइएगा तो आपको इसका चार्ट भी मिल जाएगा। देखिए, इसके बाद आएंगे मूल्यांकन प्रश्न। स्पष्टीकरण जहाँ पर ख़त्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2 मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। देखिए, पहला है बेलन को परिभाषित कीजिए। दूसरा है बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। श्यामपट्ट कार्य में देखिए, श्यामपट्ट कार्य में ये आ जाएगा। श्यामपट्ट कार्य में नेक्स्ट अब हम आप चाहें तो इन दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जहाँ पर देखिए आपके वो ख़त्म होते हैं, मूल्यांकन प्रश्न ख़त्म होते हैं, उससे नेक्स्ट लाइन में हम 3 विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, और तीसरा विकासात्मक प्रश्न हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए, पहला प्रश्न है बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। छात्र बता देंगे 2πr/h। दूसरा है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छात्र बता देंगे 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न हमने ऐसा किया है जो हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड हो। बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अभी ये तो बच्चों ने पढ़ा नहीं है इसलिए वो बता नहीं पाएंगे, तो लिखेंगे छात्र निरुत्तर। अब हमने 3 प्रश्न पूछे हैं इसलिए ये हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। अब हमारा आएगा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, इसमें आएगा बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में छात्र जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में आएगा बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 2πr/h प्लस 2πr² इज इक्वल्स टू 2πr इंटू h प्लस r, जहाँ r है बेलन की त्रिज्या और h है बेलन की ऊंचाई। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। इसमें हमने व्याख्यान किया है इसलिए विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट कार्य में ये बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूरा श्यामपट्ट पे हमने समझाया था वो पूरा हमारा श्यामपट्ट पे लिखना पड़ेगा। और जहाँ पर हमारा स्पष्टीकरण ख़त्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2 मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला है बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए और दूसरा है बेलन को परिभाषित कीजिए। अब जहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 3 विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला है हमारा बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो छात्र बता देंगे 2πr इंटू h प्लस r। यह हमने प्रश्न किया है इसलिए ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छात्र बता देंगे 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे हमने किया है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु हमारा बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है, इसलिए हमने तीसरा प्रश्न किया है बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो छात्रों ने अभी ये नहीं पढ़ा है इसलिए वो नहीं बता पाएंगे, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, हम ये लिखेंगे ऐसा। और हमने प्रश्न किए हैं इसलिए ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु है बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। छात्र बेलन का आयतन ज्ञात करने के सूत्र के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में आयतन का मतलब होता है कि कोई त्रिआयामी आकृति अपने अंदर कितना द्रव्य रखती है। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई इज इक्वल्स टू πr² इंटू h इज इक्वल्स टू πr²h, जहाँ r इज इक्वल्स टू बेलन की त्रिज्या और h इज इक्वल्स टू बेलन की ऊंचाई। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। इसमें हमने व्याख्यान किया है इसलिए ये भी हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। और जहाँ पर हमारा स्पष्टीकरण खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2 मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र बताइए। दूसरा, यदि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन बताइए। देखिए, एक लेसन प्लान में हम कम से कम जो है वो 2 से 3 शिक्षण बिंदु रखते हैं। इसमें हमारे 3 शिक्षण बिंदु हो गए हैं। तो अब मूल्यांकन प्रश्न के बाद हम विकासात्मक प्रश्न नहीं करेंगे। यहीं पे हमारा प्रस्तुतिकरण खत्म हो गया है और जो हमने टेबल बनाई थी उसे यहाँ पर हम अब क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे श्यामपट्ट सारांश में। श्यामपट्ट सारांश में क्या आता है कि समरी आती है कि आपने जो 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं उसकी समरी लिख देते हैं बस। पहले दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि। आप चाहें तो इसमें दिनांक के नीचे विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं।
ये बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन। अब श्यामपट्ट सारांश के बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो है वो 2 से 3 लिखते हैं। पहला हमने लिखा है बेलन को परिभाषित कीजिए, दूसरा बेलन के आयतन का सूत्र बताइए, तीसरा बेलन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में भी 2 से 3 प्रश्न करते हैं। पहला है बेलन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, दूसरा बेलन के आयतन का सूत्र बताइए, तीसरा यदि किसी बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। देखिए गृह कार्य में और पुनरावृत्ति में प्रश्न आपके जो आप पढ़ा चुके हो उससे रिलेटेड ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ाया नहीं है फिर भी आपने वो प्रश्न कर लिए तो वो गलत हो जाएंगे आपके। देखिए आप चाहें तो इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें।